Assalamu alaikum friends. Welcome to my YouTube channel Homeopathic Study. Before going to the video, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for new updates. Today we will discuss about depression. डिप्रेशन क्या है? ये एक ऐसी जहनी बीमारी है जिसमें इंसान मायूस रहता है, उदास रहता है और उसमें जो इंसान है वो ख़ुद को पस्त और परेशान महसूस करता है। जब कोई शख्स पस्ती का शिकार होता है तो उसमें जिस्मानी और नफ्सियाती तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। और जो सबसे पहली तब्दीली उसमें आती है वो ये है कि उसको मतलब खुशी उसमें ख़त्म हो जाती है और हर वक्त वो उदास रहता है। उसकी नज़र में दुनिया बेकैफ़ सी हो जाती है। उसे दुनिया की मतलब एक ऐसी जगह लगती है जहाँ हर तरफ सिर्फ मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, खुशी है ही नहीं। डिप्रेशन का मरीज़ जो है वो अपनी ज़िंदगी जी नहीं रहा होता, बस सिर्फ उसको काट रहा होता है, उसको गुजार रहा होता है कि बस मुझे ना बस ये गुज़र जाए। ये मैंने आपको कुछ एक पिक्चर शो की है। डिप्रेशन का जो पेशेंट है उसके कुछ इस तरह के रिएक्शंस होते हैं। अब आते हैं इसकी मेडिसिन की तरफ, जिसमें सबसे पहले मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। ये ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है जिसमें गम के साथ साथ बेचैनी हो, उसकी हिम्मत जवाब दे दे कि बस अब इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं, मतलब मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं ना, और मुझे अब कोई भी चीज़ सुकून नहीं दे सकती और उसको ना मौत का खौफ लगा रहता है। इसमें जो पेशेंट है उसको ठंडे पसीने आते हैं और जो उसकी ये कंडीशन है वो रात के वक्त ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी डिप्रेशन में रात के वक्त ज़्यादा इजाफा हो जाता है। आर्सेनिकम एल्बम का जो पेशेंट है उसको प्यास ज़्यादा लगती है, लेकिन वो पानी पिएगा, लेकिन एक एक घूंट करके, ज़्यादा पानी नहीं पिएगा, कम टाइम में पिएगा, मतलब जल्दी जल्दी पिएगा लेकिन ज़्यादा नहीं पी सकेगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक घूंट पिएगा पानी का। ऐसे पेशेंट के लिए जो है वो मेडिसिन आर्सेनिकम एल्बम है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेडिसिन है वो है ऑरमेट। इसमें जो पेशेंट है वो गमगीन होगा, उदास होगा और उसकी नज़र में ना उसकी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं होगी। उसका दिल करेगा कि बस अब मैं मर जाऊं, बस छोड़ दूं ये दुनिया। जब वो मौत के बारे में सोचेगा तो उसको खुशी मिलेगी। इसी वजह से वो ज़्यादातर अपनी मौत के बारे में ही सोचता रहता है, क्योंकि उसको उस चीज़ से खुशी मिल रही होती है। हम अक्सर वही काम करते हैं जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है, दूसरे लोगों का सोचे बगैर। और जो ये पेशेंट है वो ज़्यादातर खामोश रहेगा और ख़ामोश रहना ही पसंद करेगा और उसे ऐसा लगेगा, मतलब उसको देखकर ऐसा लगेगा कि वो किसी गहरे गम में डूबा हुआ है और हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहेगा। ऐसे इंसान को नींद कम आती है और ख़ुदकुशी के ख़यालात उसको ज़्यादा आते रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एथोज़ा। एथोज़ा उन पेशेंट्स के लिए यूज़ होती है जिनकी सोचने की क़ुव्वत कम होगी और उनका जो फोकस है वो किसी एक चीज़ पर नहीं होगा। इसमें जो मरीज़ है वो ख़ुदकुशी करने की भी कोशिश करता है। अच्छा, ऐसा होता है कि सबसे पहले हमें ना ये चीज़ डायग्नोस करनी होती है कि वाकई ये पेशेंट किसी चीज़ को फेस कर रहा है, क्या ये वाकई मतलब डिप्रेशन का पेशेंट है, एनजाइटी का पेशेंट है, या फिर इसको कोई और डिज़ीज़ है। ऐसे ही हम उसको मेडिसिन नहीं रिकमेंड कर सकते। उसको उसके पहले साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, उसके बाद ही उसको मेडिसिन रिकमेंड करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास एथोज़ा हो गई। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लेकेसिस। लेकेसिस एक ऐसी मेडिसिन है, ये स्पेशली उन लोगों पर यूज़ होती है जिनमें ना हसद, इंतकाम, जलन ऐसे उनमें चीज़ें हों। वो लोग इन चीज़ों से भरे हुए होते हैं और वो अपने ख़ुद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और ये मेडिसिन ना उस पेशेंट पर यूज़ होती है जो निहायत उदास हो, मतलब उसके बाद सुबह उठने के बाद भी उसको थकावट फील हो, वो फ्रेश नहीं होता ना मेंटली फ्रेश होता है ना फिज़िकली फ्रेश होता है। क्योंकि एक इंसान जब अपने दिमाग में इतना हसद, इंतकाम भर के ज़िंदगी गुजार रहा होता है ना, तो उसको सुकून वैसे ही नहीं होता। तो और ना जो ये पेशेंट है ना वो खुले खुले कपड़ों में ज़्यादा अच्छा फील करेगा। अगर उसको तंग तंग कपड़ों में ना उसका दम घुटने लग जाता है, वो खुला खुला माहौल ज़्यादा प्रेफर करता है। ये जो है पेशेंट, ये लेकेसिस का पेशेंट होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कलकेरिया काब। इसका जो पेशेंट है वो हर वक्त गम में डूबा रहेगा और उसे ऐसा फील होगा कि मैं बस पागल हो जाऊंगा, ज़िद्दी होगा और हठ धर्म होगा और किसी भी बात को नहीं मानेगा। और जो जो कलकेरिया काब का पेशेंट है वो मोटा होता है
और उसके ना सर पे, उसके माथे पर पसीना ज़्यादा आता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्लेटिना। प्लेटिना का जो पेशेंट है वो खुद पसंदी उसमें ज़्यादा होगी, उसको ना वो दूसरों को कमतर समझेगा, और उसको गुस्सा ज़्यादा आएगा। जो मतलब जो ये पेशेंट है वो भी खुदकुशी करने की कोशिश करता है, मतलब उसके दिमाग में भी खुदकुशी के ख्यालात आते हैं। और ऐसे पेशेंट में भी उस सब सिनेरियो के बाद उसको डिप्रेशन के आसार पाए जाते हैं। पहले मतलब कि उसको ना क्योंकि वो खुद पसंदी में होगा, उसको ना हर चीज़ गंदी लगेगी, मतलब हर चीज़ खुद से कमतर नज़र आएगी, और इसी चीज़ में मतलब इसी की वजह से उसमें डिप्रेशन स्टार्ट हो जाती है। और उसको उसकी ना मतलब ये चीज़ मोस्टली फ़ीमेल्स में होती है, और ये मेडिसिन भी मोस्टली फ़ीमेल्स को ही रिकमेंड की जाती है। और ऐसा होता है कि इसमें ना ज़हनी तकलीफ़ तब बढ़ती है जब उसकी जिस्मानी तकलीफ़ बढ़ती है, उसको बॉडी में पेन होगा इससे ना। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्लम्बम मैट। ऐसे पेशेंट में गम के असरात के साथ साथ मरीज़ में ना जो है वो मजहबी जुनून होगा, और वो ज़्यादातर खामोश रहने को पसंद करेगा। उसे ज़हनी बेहिसी फ़ील होगी, उसे ऐसे लगेगा कि उसकी ना ज़हन बेहिस हो गया है, और यानी उसकी सोचने की हिस्स ख़त्म हो रही है। और जो ये पेशेंट जो मतलब प्लम्बम मेट का जो पेशेंट है, उसके मुंह में जो आएगा वो बोलेगा, मतलब वो गैर मोहतात गुफ्तगू करेगा, मुंह फट होगा, उसको हज़ियानी दौरे पड़ेंगे, और हर बंदे उसको ऐसे लगेगा कि वो मतलब कातिल है, वो उसे मार देगा। अम, तो उसको ना ये मेडिसिन अगर दी जाए तो इट्स इफ़ेक्टिव। नेक्स्ट इज़ सिमिसिफ्यूगा। हाँ, ये ऐसे पेशेंट्स के लिए यूज़ होती है जिसमें गम के साथ साथ आसाबी कमज़ोरी भी हो, और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ये ज़्यादातर फीमेल्स के लिए यूज़ होती है। ये जो मेडिसिन है सिमिसिफ्यूगा, ये ज़्यादातर फीमेल्स के लिए यूज़ होती है। और इस पेशेंट में ख़ुदकुशी की रग़बत होगी, और उसको ना मतलब उस पेशेंट वो ना हर वक्त बोलना पसंद करेगा, मतलब जब उसको डिप्रेशन होगी, जब उसको टेंशन होगी, तो वो ना बोलने को वो ज़्यादा बोलेगा। नेक्स्ट इज पिक्रिक एसिड। ये मेडिसिन ऐसे पेशेंट पर यूज़ होती है जो बंदा हद दर्जे का लापरवाह हो। इसमें ना क़ुव्वत इरादी का फुकदान होता है, और इसका जो दिमाग है वो हमेशा थका थका सा रहेगा, और उसके साथ साथ इसमें ना आसाबी कमज़ोरी भी होगी, और इसकी वजह से वो सुस्त सुस्त सा रहेगा, और कुछ भी उसका करने का दिल नहीं करेगा। वो कोई भी काम करेगा तो बहुत सुस्त किस्म का इंसान होगा, मतलब वो ना ऐसे करेगा कि मुझे ये काम ना करना पड़े, वो हर काम करने से ना कतराता है। नेक्स्ट इज़ सलेशिया। सलेशिया ऐसे बंदे पर यूज़ होती है, ऐसे पेशेंट पर यूज़ होती है जो दिमागी कमज़ोर हो और उलझन का शिकार हो, और मतलब इसमें ना वो दहशत ज़दा रहता है, और उसकी मतलब उसे ना लड़ाई झगड़े से बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है, मतलब वो ना खामोश मिजाज सा इंसान होता है, सोशली शाय होता है, मतलब उसे लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं होता, इसलिए वो ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं पसंद करता। और हाँ, वो जब कोई काम करता है ना तो उसे ऐसा लगता है कि बस वो उसमें नाकाम होगा, उसका मतलब एक मेंटली सेटअप बना हुआ है कि बस मुझे ना इसमें कामयाबी नहीं मिलनी। जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर हम ये सोच कर करते हैं कि हाँ हमारा काम ठीक होगा, तो वो वाकई में ठीक होता है, लेकिन जब हमारी सोच ही यही होती है कि ये ठीक होना ही नहीं है, तो वो वाकई में ठीक नहीं होता। और सलेशिया के पेशेंट के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, वो सोचता है यही है कि मैंने इसमें नाकाम ही होना है, तो उसको अगर ये मेडिसिन दी जाए तो ये उसके लिए बहुत अच्छी है। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है नेट्रम सल्फ। ये ऐसे पेशेंट पर यूज़ होती है जो दिल शिकस्ता हो और अश्क आलूदा रहे, मतलब ज़्यादा इमोशनल जो लोग होते हैं उनके लिए ये मेडिसिन है। और ऐसे लोगों को अगर ज़रा सी भी बात की जाए तो मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, रोने लग जाते हैं, खुद भी किसी से बात नहीं करते, और इन लोगों के भी दिमाग में जो है वो खुदकुशी के ख़यालात आते रहते हैं। और मतलब ये जो पेशेंट्स हैं इनमें ये सिम्टम्स होती हैं कि वो मतलब उनका ना मूड हर वक्त ख़राब रहता है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ये लोग। इनकी मेन सिम्टम्स यही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इग्नेशिया। हाँ, इग्नेशिया इज़ सच अ इंटरेस्टिंग मेडिसिन, और इस मतलब वो ऐसे पेशेंट्स पर यूज़ होती है जो ज़्यादा परेशानी में हों, और स्पेशली वो लोग जो इश्क और मोहब्बत की वजह से परेशान हो, मतलब उन्हें किसी बंदे ने ठुकरा दिया है, या फिर उसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा जिससे वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
तो उसको उसकी ज़हनी हालत को बेटर करने के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। एक्चुअली हमें ना एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा पेन देती हैं। हम जो चीज़ लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो हमें ज़्यादा तकलीफ़ देती है। और ना जो इग्नेशिया का पेशेंट है वो ना तन्हाई पसंद होगा, और उसको वो ना ठंडी आहें भरेगा कि बस ख़त्म, अब तो मेरी ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं है। अब मतलब जिस इंसान को मैं चाहता हूँ उसकी नज़र में तो मेरी कोई वक़्त ही नहीं है, मेरी कोई कदर ही नहीं है ना। ये इस किस्म का पेशेंट होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है विराट्रमलबम। ये मेडिसिन ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिसमें वो अपने हवास में ना हो, उसके हवास जाते हुए उसे महसूस हो, मतलब कि ना उसको ऐसा लगे कि वो अपनी उस कंडीशन में नहीं है, एक जैसे एक स्टेबल कंडीशन होती है ना, उसमें नहीं है। और उसके बाद उसकी जो जिल्द है वो ठंडी होगी, उसकी पेशानी पर ठंडा पसीना आएगा, और वो ना बग़ैर किसी मकसद के बाहर घूमना फिरना पसंद करेगा, मतलब और उसको ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा। अ, तो उसके लिए जो मेडिसिन यूज़ होती है वो है विराट्रमल, सल्फ़र। सल्फ़र ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है जो शदीद गम जिनमें हो, और इनके जो मज़हबी असरात होते हैं ना वो बहुत तंग होते हैं, मतलब ये मज़हब से बहुत दूर दूर। और सल्फ़र के जो मेन सिम्पटम है ना वो ये होती है कि इसका जो सल्फ़र का मरीज़ है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, वो उसको गंदा रहना ही पसंद होता है। नहाने से तो उसको बहुत बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है, वो नहाना बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि वो गंदा रहने को पसंद करता है, इसीलिए उसे सफाई पसंद नहीं होती। और उसकी जो प्रॉब्लम है उसमें रात के टाइम ज़्यादा इजाफा होता है। नेक्स्ट इज़ ट्यूबरकुलोनियम। ट्यूबरकुलोनियम का जो पेशेंट है वो ऐसा होता है कि उसमें ना हमेशा नाउम्मीदी रहेगी, और रात के वक्त उसे शदीद परेशानी होगी। उसके दिमाग में ख़यालात का हुजूम रहेगा, उसे तंग करेगा, और किसी एक जगह पर ना वो मुतमईन नहीं होगा। मतलब कि वो अगर किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उससे भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा कि हाँ नहीं, इसने मुझे सही से देखा ही नहीं है, इसने तो मुझे सही से मेडिसिन ही नहीं दी। उसको ना सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, वो ना बदमिज़ाज होगा, और उसका एक स्पेशल फ़ोबिया होता है, मतलब उसको ना कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और उसको ना ठंड ज़्यादा लगती है, थकावट का एहसास होता है। थकावट की वजह से ना उसको ऐसा होता है, इतनी थकावट होती है कि उससे ना चला भी नहीं जाता, बहुत ज़्यादा उसकी मतलब जैसे बॉडी में पेन होता है तो उसकी वजह से उससे चला भी नहीं जाता। मतलब इन सारी सिम्टम्स के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती है वो है ट्यूबरकुलोनियम। This is the last medicine of our lecture. That's it for our today's lecture. Thank you for watching. Take care of yourself. Subscribe my YouTube channel Homeopathic Study. Allah Hafiz.